अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असजद हुसैन आबदी है। मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरे UHS MD कैट में 174 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए हैं। MD कैट का रिज़ल्ट रात को आ गया था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। फिर जब मैंने सुबह उठा, फजर की नमाज़ पढ़ के मोबाइल देखा तो मोबाइल पे काफ़ी नोटिफिकेशंस वगैरह आए हुए थे। तो फिर मैंने जब खोला तो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। फिर मैंने अपना रोल नंबर जब डाल के रिज़ल्ट देखा तो 174 मार्क्स थे। मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद शुक्राने के नफल पढ़े। तो जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो उस वक्त मेरा बड़ा भाई MD कैट की तैयारी कर रहा था। काफ़ी वो कहता था कि मुश्किल है, नहीं होता। तो फिर जब उसका MD कैट दिया, उसका रिज़ल्ट आया तो उसका नहीं बन सका तो उसने छोड़ दिया। तो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी मेरे कि कोई बच्चा डॉक्टर बने, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा। सेकेंड ईयर के आखिर से मैंने MD कैट की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में मुझे भी मुश्किलात आई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, FSC लेवल के कॉन्सेप्ट्स थे। तो फिर जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी और मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 187 आउट ऑफ 200 आए। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन उस वक्त फिर जब लिस्ट लगी तो मेरा एडमिशन 1 नंबर से रह गया। फिर वहाँ पे फिर कुछ ऐसा मैं डिप्रेस्ड रहा। फिर लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर मैंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर ली, फिज़िक्स इन सेकंड्स। वहाँ पे लेक्चर्स लिए। वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। कॉन्सेप्ट्स मेरे बहुत क्लियर हो गए, बेसिक से लेके मुश्किल कॉन्सेप्ट्स तक मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। मैं वहाँ से तैयारी करता गया और फिर अब MD कैट आया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मुझे अब तो सब आता है। फिर मैंने MD कैट का पेपर दिया। फिर हफ्ते बाद रिज़ल्ट आया तो मेरे 174 आउट ऑफ 180 आए। मेरा एग्रीगेट 95.73 बना है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा एडमिशन KE में हो रहा है। मेरा ड्रीम ही था कि किंग एडवर्ड जाऊँ या अल्लामा इकबाल जाऊँ। तो जब मैंने देखा कि मेरा KE का रैंक बन गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक ख्वाब भी था मेरा जो कि पूरा हो गया था। मेडिकल लाइफ में बस यही है कि अब 5 साल MBBS करूं और फिर सर्जरी में जाऊं, आगे न्यूरो सर्जन बनूं और बस सर्व करूं फिर लोगों को। मेरे कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बहुत वीक थे, FSC लेवल बेस ही थे। मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी मुश्किलात आई थी और बायोलॉजी के लिए बुक रीडिंग मैं बहुत कम करता था, तो इस वजह से मेरे फिर MCQ बहुत गलत होते थे। और मैंने उन्हें ऐसे ओवरकम किया कि मैंने ऑनलाइन एकेडमी के लेक्चर्स लिए और वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो गए और मैंने अपनी बुक रीडिंग को मज़ीद बेहतर बनाया और मैं बहुत अच्छे से बुक पढ़ता था और अपनी मिस्टेक्स जो होती थी टेस्ट में फिर उन्हें नोट करता था। तो ऐसे करते करते इम्प्रूवमेंट आती गई। फिज़िक्स इन सेकंड्स के लेक्चर बहुत डिटेल में थे। मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, लेकिन उन लेक्चर्स के बाद मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, बेसिक से लेके मुश्किल कॉन्सेप्ट तक। हर लेक्चर के बाद DPT होता था जिसमें MCQs होते थे, अप टू द मार्क होते थे वो MCQs, बिल्कुल जैसे MD कैट में आते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के बाद काफ़ी क्लियरेंस हो जाती थी टॉपिक की और ये भी पता चल जाता था कि इस टॉपिक से किस किस्म के MCQs पूछे जा सकते हैं। पहले लाइव लेक्चर्स होते थे, उसके बाद वही लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाते थे। तो अगर कोई डाउट रह जाता था तो वही रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा देख लेता था। हर चैप्टर की शॉर्ट लिस्टिंग भी मिल जाती थी, जो बाकी बोर्ड्स में लिखा होता था उस चैप्टर से रिलेटेड वो सब मिल जाता था। क्योंकि इस बार नेशनल MD कैट होना था तो सब प्रोविंसेस का मिला के MD कैट तैयार किया जाना था, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि शॉर्ट लिस्टिंग अवेलेबल थी और हमें बाकी बोर्ड्स की पूरी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी। मेरा पिछले साल बहुत ही माइनर गैप से एडमिशन रह गया था, तो इस बार मैं नहीं चाहता था कि किसी किस्म की भी कमी रहे, तो इसलिए मैंने उस्ताद जी का अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर लिया था और उससे इनिशली मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और प्रैक्टिस कर के बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई।
टेस्ट सेशन में जो MCQs थे वो बिल्कुल MD कैट लेवल के थे, अप टू द मार्क थे। उसमें बेसिक्स से लेके मुश्किल MCQs तक थे, तो ऐसा ही लगता था जैसे MD कैट का ही टेस्ट सॉल्व कर रहे हूँ, क्योंकि उसमें पास्ट पेपर्स के भी बहुत MCQs होते थे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो बेसिक्स को छोड़ के मुश्किल MCQs करने लगते हैं, जो कि MD कैट में आने ही नहीं होते, और वो स्ट्रेस ले लेते हैं फिर जब उनसे वो सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो मुझे इस टेस्ट सेशन का फ़ायदा ये हुआ था कि इसमें बिल्कुल MD कैट लेवल के ही सवाल थे जैसे MD कैट में आते हैं। और जब मैं MD कैट का पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं उस्ताद जी का ही टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट मंथ में मेरा मेन फोकस FLP सॉल्व करने और टाइम मैनेजमेंट की तरफ था, और मैं इस बात का ध्यान रखता था कि मैं क्या 180 MCQ उसी टाइम में कर पा रहा हूँ जितना मुझे MD कैट में टाइम दिया जाएगा। और MD कैट के टेस्ट सॉल्व करते वक्त यही जहन में रखता था जैसे मैं MD कैट के ही सेंटर में बैठा हूँ और अपना MD कैट का ही टेस्ट दे रहा हूँ। तो इससे मेरे ऊपर वही स्ट्रेस होता था और मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती थी जैसे MD कैट देते हुए आती है। तो आखिर तक जब MD कैट का दिन आया तो मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो चुका था, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था। FLPs में इम्प्रूवमेंट होती जा रही थी, तो उस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और दूसरी तरफ मैंने लेक्चर्स की शॉर्ट लिस्टिंग बनाई हुई थी ताकि बाद में पूरी बुक्स ना पढ़नी पड़ें, तो मैं उन्हें ही रिवाइज़ करता था और टेस्ट सॉल्व करता था। मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा 2026 के MD कैट के स्टूडेंट्स को जो अपीयर होंगे कि अपनी मेहनत के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और कंसिस्टेंट रहें और कॉन्फिडेंट रहें। सबसे मेन चीज़ कि अपनी प्रोविंशियल बुक्स की हर एक लाइन को बहुत गौर से पढ़ें, क्योंकि MD कैट में बहुत ज़्यादा सवाल बुक की लाइन्स ही होते हैं। कंसिस्टेंट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंट रहें। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।